नमस्कार बच्चों, आज के सेशन में डिस्कस करेंगे 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के। और चैप्टर रहेगा इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से हम 100 क्वेश्चन लाया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की सेशन और देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला मैं एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक करंट की क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट के एसआई यूनिट होता है एम्पियर, सबको पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, कौन सी डिवाइस यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए? एमीटर यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। डेफिनेशन होता है इसका, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना पर यूनिट चार्ज पर यूनिट टाइम इलेक्ट्रिक करंट होता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम्पियर करंट फ्लो 1 एम्पियर करंट फ्लो ऑफ 1 एम्पियर करंट फ्लो मतलब 1 कूलम पर यूनिट टाइम। याद रखिएगा 1 एम्पियर कब होगा? जब 1 कूलम चार्ज होगा और उसके 1 सेकेंड टाइम होगा। पर यूनिट टाइम से डिवाइड कर दे, चार्ज बटा टाइम इजकल निकल जाएगा 1 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज पता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन। एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज में इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसलिए एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का हो जाएगा कूलम। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रिक्वायर्ड। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो का क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगा? तो इस जगह पे याद रखिएगा क्लोज सर्किट इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा। जब तक क्लोज सर्किट नहीं फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। जैसे ये बैटरी है, इस बैटरी में अगर एक दोनों साइड से तार लगाएंगे तभी उसमें करंट भागेगा। अगर एक साइड से तार सटाएंगे तो करंट नहीं उसमें जाएगा। इसलिए याद रखिएगा दोनों साइड से लगाएंगे तब इसमें करंट फ्लो होने लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्वेंशनल करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। याद रखिएगा कन्वेंशनल करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू, करंट का फ्लो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव और चार्ज का फ्लो होता है नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव। याद रखिएगा करंट का फ्लो होता है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल और चार्ज का फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो डायरेक्शन आ गया ना। इलेक्ट्रॉन फ्लो का डायरेक्शन क्या होता है? नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव। याद रखिएगा अपोजिट टू इलेक्ट्रिक करंट, सीधी बात है, अपोजिटिव इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट इन मेटल्स। ये मेटल हो गया, इसमें करंट का फ्लो होना किस पे रिस्पॉन्सिबल होगा? इस मेटल में। चलिए पार्टिकल पता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक पार्टिकल है, तो कौन सा पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल होगा करंट फ्लो इस मेटल मतलब उसके अंदर चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा करंट का फ्लो जब होगा जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। याद रखना, और जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा वो करंट का अपोजिट फ्लो होता है। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इन लिक्विड इज ड्यू टू, लिक्विड आयन की वजह से होता है। इलेक्ट्रिक करंट होता है लिक्विड में, आयन्स वजह होता है, आयन्स होता है, उसके वजह से वाटर में जो इलेक्ट्रिक करंट होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मटेरियल हैज हाईएस्ट रेजिस्टेंस। हाईएस्ट रेजिस्टेंस किस में होगा? जिसमें करंट पास नहीं होगा उसमें हाईएस्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो रबर में करंट पास नहीं हो सकता है तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस रबर को हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच इज गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर जिससे करंट आसानी से पास हो उसको गुड कंडक्टर। इसमें ग्लास से पास नहीं होगा, प्लास्टिक से पास ही नहीं होगा, वुड से पास नहीं होगा तो कॉपर आंसर हो जाएगा। तो कॉपर वायर होगा इसलिए पास हो जाएगा। ये गुड कंडक्टर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर यूजिंग। पोटेंशियल डिफरेंस जानते हैं, एक्चुअली वोल्टेज का एक्चुअल नेम होता है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम वोल्टेज कहते हैं उसका रियल नेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो मेजर किया जाता है वोल्ट मीटर। याद रखिए इसमें 4 दिखा है, तो वोल्ट मीटर से हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, मैंने वोल्टेज मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से। एमीटर से करंट मेजर करते हैं। गैल्वेनोमीटर से हम दोनों मेजर करते हैं, उस सिचुएशन अलग है। करंट को भी मेजर करते हैं जब सन रेजिस्टेंस यूज करते हैं, और वोल्टेज को मेजर करते हैं जब सीज रेजिस्टेंस यूज करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर दोनों मेजर किया यूज कर सकते हैं, उस सिचुएशन अलग अलग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाट मीटर से हम पावर को मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा है यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस पता है
कि पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब वोल्टेज होता है, रियल नाम वोल्टेज होता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो वोल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 वोल्ट इक्वल टू 1 वोल्ट क्या होगा? एनर्जी फ्लो थ्रू ए कंडक्टर पर यूनिट चार्ज। एनर्जी फ्लो थ्रू कंडक्टर पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड वोल्ट या पोटेंशियल डिफरेंस, यानी 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बटे चार्ज कूलम्ब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैटरी क्या कौन चीज़ प्रोवाइड करता है? तो बैटरी प्रोवाइड करता है पोटेंशियल डिफरेंस। याद रखिए, कोई भी बैटरी का अगर लेते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं। 2 पॉइंट होते हैं बैटरी के, दोनों पॉइंट्स अगर तार लगाएंगे तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल बैटरी प्रोवाइड पोटेंशियल डिफरेंस, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिवाइस यूज टू कंट्रोल करंट। कौन सा डिवाइस यूज करते कंट्रोल करंट को कंट्रोल करने? पता है करंट कंट्रोल करने के लिए हम रेजिस्टेंस की यूज करते हैं, आंसर हो जाएगा। या फिर रियोस्टेट, रियोस्टेट भी एक रेजिस्टेंस का है। रियोस्टेट का मतलब है वहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस, याद रखिएगा। रियोस्टेट एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है जिसको हम वॉल्यूम की तरफ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इसीलिए। और करंट को कंट्रोल करता है रियोस्टेट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लोज पाथ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। क्लोज पाथ जो होता है सर्किट होता है, क्लोज पाथ होगा तभी हम सर्किट बनेगा, तभी करंट फ्लो होगा, याद रखिएगा। एक क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज सर्किट होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच क्वांटिटी स्केलर। स्केलर पता है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी उसको कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड होता है जिसके पास। इसमें यहाँ पे करंट एक स्केलर क्वांटिटी, क्यों करंट एक मैग्नीट्यूड होता है, और वेलोसिटी फोर्स डिस्प्लेसमेंट जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, इसीलिए ये सब वेक्टर क्वांटिटी होगा, करंट हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेजिस्टेंस अपोज। रेजिस्टेंस का मतलब, रेजिस्टेंस काम क्या है? अपोज करता है करंट को, करंट फ्लो को अपोज करता है, याद हो जाएगा करंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओम्स लॉ स्टेट्स क्या होगा? वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, याद रखिएगा। ओम्स लॉ के रेजिस्टेंस होगा वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैथमेटिकली फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। मैथमेटिकली फार्मूला ऑफ ओम्स लॉ क्या होता है? फार्मूला V इक्वल टू IR, सबको पता है। मैथमेटिकली फार्मूला ओम्स लॉ के V इक्वल टू IR, मल्टीप्लिकेशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट रेजिस्टेंस इज, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम्स, पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड होता है? तो रेजिस्टेंस डिपेंड होता है लेंथ। ये कंडक्टर है, इसके जो कंडक्टर है इसके ऊपर भी डिपेंड रहेगा। इसका लेंथ कितना है इसके ऊपर भी डिपेंड होगा। दूसरी बात, इसका एरिया क्या है इसके ऊपर भी डिपेंड, यानी कि रेजिस्टेंस तीनों चीज़ पर डिपेंड होता है। ऑल ऑफ दीज होगा आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेजिस्टेंस इंक्रीज व्हेन लेंथ इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, याद रखिएगा। और जैसे एरिया इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। तो लेंथ इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेजिस्टेंस डिक्रीज व्हेन एरिया, रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा जब एरिया इसका इंक्रीज हो जाएगा, तब रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, याद रखिएगा। एरिया इंक्रीज करेगा किसी भी कंडक्टर का तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, वही लेंथ इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी एरिया जैसे इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा यूनिट रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो ओम मीटर हो जाएगा। रेजिस्टिविटी पता है ना, एक फार्मूला होता है रेजिस्टेंस के, R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। रो रेजिस्टिविटी हो गया, L इज इक्वल लेंथ ऑफ कंडक्टर, R इज इक्वल एरिया ऑफ कंडक्टर, तो रो इंटू L/A होगा, याद रखिएगा। तो रेजिस्टिविटी ओम मीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन, रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड होता है? तो रेजिस्टिविटी डिपेंड रहता है मटेरियल के ऊपर, याद रखिएगा। रेजिस्टेंस मटेरियल के ऊपर डिपेंड रहेगा। लेंथ वॉल्यूम इसके ऊपर भी डिपेंड रहता है मटेरियल, याद रखिएगा। लेंथ के ऊपर डिपेंड रहता है मटेरियल। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल, याद रखिएगा, सीधी से मटेरियल याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाईएस्ट रेजिस्टिविटी किसका होगा? रेजिस्टिविटी हाईएस्ट होगा, इसका मतलब है जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा होगा, याद रखिएगा। इसका मतलब है नाइक्रोम है ना, नाइक्रोम का रेजिस्टिविटी ज़्यादा होता है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। तो रेजिस्टेंस के नाइक्रोम का हाई रेजिस्टिविटी हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल कंडक्टर, आइडियल किसी भी आइडियल कंडक्टर का रेजिस्टेंस, एक आइडियल कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा, 0 होगा, याद रखिएगा आइडियल कंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल इंसुलेटर, आइडियल इंसुलेटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिट होता है, याद रखिएगा दोस्तों। आइडियल इंसुलेटर का क्या होगा, इंसुलेटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिट होगा, इंसुलेटर कितना भी जोड़ लो रेजिस्टेंस का इन्फिनिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट फॉर ओमिक कंडक्टर, तो लीनियर होता है, याद रखिए स्ट्रेट लाइन होता है। याद रखिए ग्राफ वोल्टेज और करंट के ग्राफ फॉर ओमिक कंडक्टर के लिए स्ट्रेट लाइन होता है, याद रखिएगा। और स्लोप ऑफ ग्राफ वोल्टेज एंड करंट गिव देता है रेजिस्टेंस। ऐसे वो ग्राफ रहेगा वोल्टेज और करंट ऐसे करके, ऐसे ग्राफ रहेगा तो वो होता है रेजिस्टेंस का, और ऐसे ग्राफ होगा सीधा वोल्टेज करंट के ग्राफ कंडक्टर के लिए ऐसे होता है, ये दोनों लाइन रहेगा ऐसे ऐसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वोल्टेज डबल करंट बिकम्स, अगर वोल्टेज को डबल कर देंगे तो करंट क्या होगा, करंट भी डबल हो जाएगा, सीधी बात है। ओम्स लॉ का सीधा फार्मूला है V=IR, तो वोल्टेज डबल हो जाएगा, करंट सीधी डबल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का मतलब क्या, कंडक्टेंस एक कंडक्टिविटी होता है, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस होता है सीमेंस, याद रखिएगा। कंडक्टेंस मीन्स द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल कंडक्टेंस, यानी कि कंडक्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, याद रखिए कंडक्टेंस इक्वल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस, इसलिए द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस सीमेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, सिंपल से याद रखिए कंडक्टेंस किसी भी मेटल का रेसिप्रोकल होता है उसका रेजिस्टेंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलॉय यूज इन हीटर, एलॉय जो पता है, एलॉय जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, जैसे नाइक्रोम यूज किया जाता है हीटर में, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है और रेजिस्टेंस तो ज़्यादा होता ही है, रेजिस्टेंस और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, इसके वजह से इसको हीटर में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलॉय यूज इन हीटर एलिमेंट, वाई एलॉय यूज इन हीटिंग एलिमेंट, बिकॉज ऑफ हाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस भी होता है मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, दोनों होते हैं, इसलिए इसको हीटर में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेजिस्टेंस एट हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस उसका इंक्रीज करेगा, याद रखिएगा। रेजिस्टेंस एट हाई टेम्परेचर मतलब है उसका इंक्रीज होगा, याद रखिए रेजिस्टेंस हाई टेम्परेचर होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर सेमी कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर हो जाएगा डिक्रीज करेगा, सेमी कंडक्टर में अगर रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, पर नॉर्मली जो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है, लेकिन सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओम्स लॉ नॉट एप्लीकेबल, डायोड जो होता है ना वहाँ ओम्स लॉ फेल हो जाता है, क्योंकि डायोड जो होता है वो एक ही वन डायरेक्शनल फ्लो होता है, इसलिए वहाँ पर ओम्स लॉ फेल हो जाता है, एक ही डायरेक्शन फ्लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्राफ ऑफ नॉन ओमिक डिवाइस, नॉन ओमिक डिवाइस का ग्राफ कैसा होगा तो कर्व होगा, याद रखिए ग्राफ ऑफ नॉन ओमिक डिवाइस जो होगा कर्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेमीकंडक्टर है रेजिस्टेंस, क्यों सेमीकंडक्टर है रेजिस्टेंस क्या होता है 0, याद रखिएगा। सुपर सेमीकंडक्टर है रेजिस्टेंस, सुपर सेमीकंडक्टर हो जाएगा तो उसका रेजिस्टेंस 0 है, याद रखिएगा सुपर सेमीकंडक्टर मतलब रेजिस्टेंस 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता है, SI यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यानी दोनों हो जाएगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय मीटर यानी लेंथ, दूसरा फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज, याद रखिएगा तो दोनों हो जाएगा A एंड B। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय लेंथ, और दूसरा फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज इज इक्वल टू, दोनों हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड SI यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, किसी भी वायर का रेजिस्टेंस कैसा होगा, रेजिस्टेंस वायर हो जाएगा, किसी भी वायर का रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस ऑफ वायर लेंथ
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं लेंथ के रेजिस्टेंस और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एरिया के। याद रखिए किसी भी रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस होता है डायरेक्ट किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसका लेंथ का और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसकी एरिया का। तो दोनों हो जाएगा ये BC और दोनों हो जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थिक वायर हैज, थिक वायर के पास क्या होगा? थिक वायर के पास लेस रेजिस्टेंस होगा। याद रखिएगा थिक वायर हो जाएगा तो उसको रेजिस्टेंस वहाँ लेस हो जाता है। याद रखिएगा थिक वायर हैज लेस रेजिस्टेंस मतलब एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थिन वायर हीट मोर बिकॉज ऑफ, थिन वायर हीट मोर बिकॉज ऑफ मोर रेजिस्टेंस। थिन वायर हीट मोर बिकॉज ऑफ मोर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। याद रखिएगा थिन वायर हीट मोर बिकॉज ऑफ मोर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट किससे इंडिपेंडेंट होता है? तो टेम्परेचर से। याद रखिएगा रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। रेजिस्टेंस टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था रो इंटू L बाई है। यहाँ इसमें से टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज बेस्ट कंडक्टर, कंडक्टर मतलब जिससे करंट पास होता है उसको कंडक्टर बोलते हैं। उसमें बेस्ट कौन है? कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर। तो सिल्वर सबसे बेस्ट माना गया है यानी सबसे ज़्यादा सुचालक होता है इसीलिए बेस्ट कंडक्टर माना गया सिल्वर को। हालांकि इसमें सब कंडक्टर है लेकिन सिल्वर सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेजिस्टिविटी सिंबल, रेजिस्टिविटी पता है कि रो होता है। याद रखिएगा तो बी हो जाएगा आंसर। रेजिस्टिविटी सिंबल हो जाएगा रो यानी कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू L बाई, तो रो होगा रेजिस्टिविटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट क्या होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है। याद रखिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है इसमें रेजिस्टेंस सब में सेम होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज में क्या होता है? सम होता है। याद रखें टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज में जोड़ देते हैं। अगर सीरीज में रेजिस्टेंस होगा तो उसको जोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में क्या होता है? तो पैरेलल में होगा लेस देन स्मॉलेस्ट। याद रखिएगा स्मॉलेस्ट से भी छोटा होगा। पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होता है वो डिक्रीज, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में डिक्रीज हो जाता है लेस देन स्मॉलेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन पैरेलल वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर, पैरेलल सर्किट में वोल्टेज इस रेजिस्टर में सेम होता है। याद रखिएगा क्योंकि हमारे घर में जो यूज होने वाला है पैरेलल सर्किट होता है इसमें वोल्टेज सब में समान होता है। याद रखिएगा तो इसमें सेम होता है यानी पैरेलल सर्किट वोल्टेज अक्रॉस इस रेजिस्टर सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच सर्किट यूज इन होम, होम में कौन सा सर्किट यूज होता है? पैरेलल सर्किट। याद रखें मैं बता चुका हूँ होम में यूज होने वाले सर्किट को पैरेलल सर्किट बोलते हैं। पैरेलल याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्योंकि वहाँ वोल्टेज बराबर होता है। पैरेलल सर्किट का एडवांटेज ये होता है यहाँ के वोल्टेज बराबर हमको यानी कि अगर एक घर में 10 गो लाइट लगाए सब में 10 जो सब में 230 जितना वोल्ट आता है वो सब में आएगा यानी 230 वोल्ट आएगा तो सभी वो बल्ब में जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोकस फ्यूज इज कनेक्टेड इन, फ्यूज किस में कनेक्टेड होता है? तो फ्यूज कनेक्टेड होता है सीरीज में। याद रखिए फ्यूज कनेक्टेड इन सीरीज में। याद रखिएगा फ्यूज कनेक्टेड रहता है सीरीज में। याद रखिएगा फ्यूज कनेक्टेड इन सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ वन बल्ब फ्यूज इन सीरीज सर्किट, इफ वन बल्ब फ्यूजेज इन सीरीज सर्किट तो क्या हो जाएगा? ऑल गो ऑफ। अगर सीरीज सर्किट में एक बल्ब अगर फ्यूज हो जाएगा तो सब बल्ब बंद हो जाएगा यानी कि सीरीज सर्किट के ही डिसएडवांटेज है इसीलिए हम लोग घर में सीरीज सर्किट यूज नहीं करते हैं क्योंकि एक बल्ब भी अगर बंद होगा तो सब बल्ब बंद, इसलिए सीरीज सर्किट यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन पैरेलल इफ वन बल्ब फ्यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं। पैरेलल सर्किट में एक बल्ब खराब हो गया तो भी सब बल्ब जलता रहेगा इसीलिए अदर बल्ब ग्लो। वन बल्ब फ्यूज मतलब फ्यूजेज मतलब अदर बल्ब ग्लो यानी जलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू इक्वल रेजिस्टर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू इक्वल रेजिस्टर क्या होगा? टू इक्वल रेजिस्टेंस सीरीज में सीधे डबल होगा यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टू इक्वल टू 2R यानी दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 2 रेजिस्टर तो 2R हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ टू इक्वल रेजिस्टर इन पैरेलल यानी 1/R/2 हो जाएगा क्योंकि उसको डिवाइड कर दिया जाता है। याद रखा क्योंकि उसका फार्मूला पैरेलल सर्किट रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है 1/इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। रेजिस्टेंस सेम है इसको अगर निकालने के बाद फार्मूला आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा
आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोर करंट फ्लो इन, ज़्यादा करंट किस में फ्लो होता है? तो मोर करंट फ्लो इन कौन सा सर्किट में? पैरेलल सर्किट, याद रखिएगा। मोर करंट फ्लो इन पैरेलल सर्किट, याद रखिएगा। मोर करंट फ्लो इन पैरेलल सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्ट सर्किट कॉजेज, शॉर्ट सर्किट किसके कारण होता है? शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि हाई करंट। शॉर्ट सर्किट जब होता है, जब करंट ज़्यादा हो जाता है तो सर्किट शॉर्ट हो जाता है। याद रखिए, शॉर्ट सर्किट का मुख्य कारण है हाई करंट हो गया, इसीलिए सर्किट शॉर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउस होल्ड फ्यूज वायर इज मेड ऑफ, हाउस होल्ड घर में यूज होने वाले जो फ्यूज होता है, बोर्ड में फ्यूज लगता है या फिर किसी भी होम अप्लायंस जो होता है हमारा फ्रिज कूलर, इसमें जो फ्यूज लगता है वो होता है एलओआई का होता है। ये एलओआई जो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए एलओआई यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइक्रोम होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूज मिल्ट्स ड्यू टू, फ्यूज क्यों मिल्ट होता है? क्योंकि करंट हीटिंग होता है, क्योंकि करंट फ्यूज मिल्ट ड्यू टू करंट हीटिंग, करंट हीटिंग की वजह से फ्यूज मिल्ट हो जाता है। याद रखिएगा, फ्यूज मिल्ट ड्यू टू करंट हीटिंग, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर को पता है कि यूनिट पावर को वाट होता है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर वाट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फार्मूला ऑफ पावर, पावर फार्मूला क्या होता है? तो पावर वोल्टेज मल्टीप्लिकेशन करंट, पावर P इज इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लिकेशन करंट, पावर फार्मूला याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में मेजर करते हैं? किलोवाट में। जो हमारे घर में यूज करने वाला जो कॉमर्शियली यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी, वो किलोवाट में मेजर किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है, याद रखेगा। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। 1 कूलम वाट पर आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिकल हीटर्स वर्क्स ऑन, इलेक्ट्रिकल हीटर जो होता है हमारे घर में इलेक्ट्रिकल हीटर यूज करते हैं, वो किस पे काम करता है? तो वो काम करता है हीटिंग इफेक्ट पर। सीधी सी बात, इलेक्ट्रिकल हीटर है तो हीटिंग इफेक्ट पर काम करेगा। तो इलेक्ट्रिकल हीटर है तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई करेंगे तो वो हीट होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीटिंग इफेक्ट डिपेंड्स रहता है रेजिस्टेंस के ऊपर, करंट के ऊपर और टेम्परेचर टी के टाइम के ऊपर, याद रखेगा। हीटिंग इफेक्ट डिपेंड अपॉन रेजिस्टेंस, करंट और टाइम, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जूल्स लॉ H इज इक्वल टू करंट के स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन आई स्क्वायर RT, याद रखिए। करंट स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन रेजिस्टेंस मल्टीप्लिकेशन टाइम, तो जूल्स फार्मूला ऐसे निकलता है। करंट के स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन रेजिस्टेंस यानी आई स्क्वायर RT। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिलामेंट ऑफ बल्ब मेड ऑफ, याद रखिए। फिलामेंट बल्ब होता है मेड होता है ना टंगस्टन वायर होता है। फिलामेंट जो बल्ब होता है पहले ज़माना में जो बल्ब यूज होता है उसका फिलामेंट जो होता था टंगस्टन वायर होता है, याद रखिएगा। टंगस्टन वायर की यूज किया था, टंगस्टन होता था, इसीलिए टंगस्टन का बना होता है फिलामेंट ऑफ बल्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टंगस्टन यूज बिकॉज ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट, टंगस्टन इसलिए यूज किया था कि मेल्टिंग पॉइंट उसका हाई होता था। टंगस्टन यूज बिकॉज ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टंगस्टन यूज बिकॉज ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। LED वर्क्स ऑन, LED किस पे काम करता है? LED काम करता है सेमीकंडक्टर प्रिंसिपल पर। LED होता है एक लाइट इमिटिंग डायोड होता है, डायोड जो बना होता है वो सेमीकंडक्टर से बना होता है। LED वर्क्स ऑन सेमीकंडक्टर प्रिंसिपल पे, याद रखिएगा। सेमीकंडक्टर प्रिंसिपल तो पता है, सेमीकंडक्टर सिलिकॉन जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर है, उसी से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम मोर पावर देन बल्ब बिकॉज ऑफ, इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है वो ज़्यादा पावर, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक आयरन यूज करते हैं कपड़े आयरन करने के लिए, वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिक कंपेयर टू बल्ब। क्यों? क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस कम होता है, बिकॉज ऑफ लेस रेजिस्टेंस।
हाँ, मोर रेजिस्टेंस, कंज्यूम मोर पावर बिकॉज ऑफ लेस रेजिस्टेंस, याद रखिएगा। लेस रेजिस्टेंस की वजह से इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम मोर पावर बिकॉज ऑफ लेस रेजिस्टेंस, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पावर रेटिंग अप्लायंस इंडिकेट, पावर रेटिंग ऑफ अप्लायंस इंडिकेट करता है रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन, याद, रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन पर पावर रेटिंग जो अप्लायंस इंडिकेट करता है रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन पर, याद रखिएगा। पावर रेटिंग ऑफ अप्लायंस इंडिकेट रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाई वाट बल्ब ग्लो, हाई वाट बल्ब ग्लो करता है ब्राइटर, हाई वाट बल्ब ग्लो ब्राइटर्स, हाई वाट बल्ब ग्लो ब्राइट्स, हाई वाट बल्ब ग्लो ब्राइटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूज रेटिंग डिपेंड्स ऑन, फ्यूज रेटिंग किसके ऊपर डिपेंड रहता है? फ्यूज रेटिंग डिपेंड्स ऑन करंट के ऊपर, याद रखिएगा। फ्यूज रेटिंग डिपेंड्स ऑन करंट, फ्यूज रेटिंग डिपेंड होता है करंट के ऊपर, याद रखिएगा। फ्यूज रेटिंग डिपेंड्स ऑन करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेफ्टी डिवाइस अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल शॉक, सेफ्टी डिवाइस अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल शॉक कौन सा चीज़ यूज करते हैं? अर्थिंग। सेफ्टी डिवाइस इलेक्ट्रिकल शॉक लगने की वजह से हम अर्थिंग यूज करते हैं। सेफ्टी डिवाइस, हमारा अर्थिंग भी एक सेफ्टी डिवाइस है, याद रखिए। कभी भी घर में अर्थिंग बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है, तब वो एक सेफ्टी काम करता है, क्योंकि अर्थ जो होता है, करंट जो होता है ग्राउंड हो जाता है, तो एक सेफ्टी डिवाइस है अर्थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वोल्टेज 10 वोल्ट और करंट 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस पता है तो ओम्स लॉ फार्मूला से आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। वोल्टेज इक्वल टू आया तो वोल्ट डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेजिस्टेंस इतना, तो ये फार्मूला से अपने रेजिस्टेंस 5 ओम, करंट 3 एम्पियर, वोल्टेज हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिएगा 15 वोल्ट हो जाएगा, बी इक्वल टू आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पावर 100 वाट, वोल्टेज 200 वोल्ट, तो करंट होगा, तो पता है कि पावर का फार्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट, तो यहाँ से करंट निकल जाएगा, यानी कि पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पावर फार्मूला यूजिंग रेजिस्टेंस I²R होगा। पावर फार्मूला जब रेजिस्टेंस की उस जगह पावर कौन सा फार्मूला यूज करना है? I²R, करंट का स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन R, करंट का स्क्वायर इज इक्वल टू करंट स्क्वायर R, यानी I²R, याद, पावर फार्मूला यूजिंग रेजिस्टेंस I²R। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब कन्वर्ट एनर्जी इनटू, सीधी बात, हीट एंड लाइट में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक बल्ब होता है हीट भी उत्पन्न करता है और लाइट भी। इलेक्ट्रिक बल्ब कन्वर्ट एनर्जी इनटू हीट एंड लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर व्हेन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है व्हेन, यानी लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सोर्स रेजिस्टेंस, याद रखिएगा। लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सोर्स रेजिस्टेंस, इसीलिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है इस कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपेंड्स अपॉन, इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉस्ट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? वो होता है एनर्जी। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपेंड अपॉन एनर्जी, याद रखिएगा। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपेंड्स ऑन एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी पता है यूनिट जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MCB वर्क्स ऑन, MCB क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। MCB जो हमारे घर में लगा होता है, जो सेफ्टी के लिए यूज करते हैं MCB, वो होता है एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, MCB वर्क्स ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट, याद रखिएगा। MCB वर्क करता है मैग्नेटिक इफेक्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MCB प्रेफर्ड ओवर फ्यूज बिकॉज ऑफ, MCB बेस्ट माना जाता है कंपेयर टू फ्यूज के कंपेयर, बिकॉज ऑफ फ्यूज बर्न हो जाता है लेकिन MCB ट्रिप होता है, याद रखिएगा। तो MCB होता है ना, रियूजेबल होता है। MCB एक बार अगर थोड़ा सा अर्थिंग शॉक लगेगा तो ट्रिप हो जाएगा, यानी नीचे गिर जाएगा, तो उसको उठा देंगे फिर चलने लगेगा, तो इसीलिए MCB ज़्यादा प्रेफर होता है कंपेयर टू फ्यूज के कंपेयर, तो रियूजेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थिंग वायर कलर कैसा होता है? अर्थिंग वायर कलर कैसा होता है? तो ग्रीन होता है, याद रखें। अर्थिंग वायर कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैब वायर कलर कैसा होता है? इंडिया में खासकर लैब वायर कलर होता है ब्राउन होता है, रेड कलर, लैब वायर कलर होता है रेड कलर, इंडिया में होता है रेड कलर का, याद रखिएगा। लैब वायर जिससे
लैब मतलब उसमें वायर होता है, एक अर्थिंग होता है, एक न्यूट्रल होता है, एक लैब होता है। थ्री वायर होता है, एक न्यूट्रल, अर्थिंग और लैब। तो उसमें रेड कलर होता है लैब वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूट्रल वायर कलर जो होता है वो होता है ब्लैक और ब्लू भी हो सकता है, ब्लू और ब्लैक भी हो सकता है, ब्लैक ब्लू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्लायंस बॉडी कनेक्टेड टू, अप्लायंस बॉडी कनेक्टेड टू किससे कनेक्ट होता है? तो अर्थ से। याद रखिए, कोई भी अगर हम अप्लायंस बॉडी उसको अगर अर्थ से कनेक्टेड रखें बेस्ट होता है। अप्लायंस बॉडी कनेक्टेड रहता है अर्थ से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूज वायर हैज, फ्यूज वायर के पास क्या होता है पता है नहीं, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। लॉ मेल्टिंग पॉइंट होता है। फ्यूज वायर हैज, फ्यूज वायर के पास होता है हाई मेल्ट, लॉ मेल्टिंग पॉइंट, यानी लॉ मेल्टिंग पॉइंट, याद रखिएगा। फ्यूज वायर हैज लॉ मेल्टिंग पॉइंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनर्जी कंज्यूम इन 1 आवर बाय 100 वाट बल्ब। एनर्जी कंज्यूम 1 आवर बाय 100 वाट बल्ब, तो कितना होगा? एनर्जी कितना हो जाएगा? जो 100 वाट आवर हो जाएगा, याद रखिएगा। 100 वाट आवर हो जाएगा, एनर्जी इसका ऐसे निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कितना होगा? 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर हो जाएगा। 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा 1 किलो वाट आवर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्ट सर्किट इंक्रीज, शॉर्ट सर्किट कब इंक्रीज होता है? जब करंट की वजह से होता है शॉर्ट सर्किट। करंट इंक्रीज, करंट ज़्यादा हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। करंट की वजह से शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट इंक्रीज करंट, करंट को इंक्रीज करेंगे तो शॉर्ट सर्किट बढ़ जाएगा घर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिकल शॉक सेंस, इलेक्ट्रिकल शॉक सर्विटी डिपेंड्स अपॉन, इलेक्ट्रिकल शॉक सर्विटी डिपेंड्स रहता है किसके ऊपर? तो वोल्टेज नहीं, करंट, टाइम, सबके ऊपर डिपेंड। इलेक्ट्रिक शॉक सर्विटी डिपेंड्स अपॉन वोल्टेज, करंट, टाइम, सभी के ऊपर डिपेंड, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेस्ट सेफ्टी रूल इन इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा? बेस्ट सेफ्टी रूल इन इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट सेफ्टी रूल क्या हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी में? तो हो जाएगा स्विच ऑफ सप्लाई। बेस्ट सेफ्टी रूल इन इलेक्ट्रिसिटी हो जाए स्विच ऑफ सप्लाई हो जाएगा। बेस्ट सेफ्टी रूल इन इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा स्विच ऑफ सप्लाई। बेस्ट सेफ्टी रूल इन इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा स्विच ऑफ सप्लाई। बेस्ट सेफ्टी रूल इन इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑफ सप्लाई। तो एंड हो जाएगा आज का सेशन। तो जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट सेशन मिलेंगे।